तो ये शंगलीरा अपनी विष की ग्रंथि लेने यहाँ पहुंच गई। ओह हाय। आप मेरी वाइफ को जानती हैं? ऑफ कोर्स, कल रात को ही तो मिले थे हम यमुना किनारे। कितनी कमाल की बात है ना, वक्त कितना बदल गया है। आजकल लड़कियां भी यमुना किनारे रासलीला खेलने लग गई हैं। मतलब ये खुद बता देंगी आपको? बता दोगी ना? अरे मैं मजाक कर रही हूँ। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ यमुना किनारे बैठी हुई थी। तुमने तो कहा था तुम दिल्ली की तरफ गई हो, लेकिन यमुना किनारा तो आगरा की तरफ है। वहां क्या करने गई थी तुम? अब ये मत कहना तुम यमुना किनारे डुबकी लगाने गई थी। और ये लिपस्टिक का निशान, इसका जवाब भी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे इस बात का जवाब दोगी। ओके? I'm very sorry about this. ऋषभ, क्या लगा था इतनी आसानी से चली जाऊंगी मैं? मेरे घर में क्यों आई हो? ऑफ कोर्स तुमसे मिलने तो आई नहीं हूँ, अपना जहर लेने आई हूँ वापस, जो तुम्हारे पास है। आई गेस उसकी अपनी जिंदगी है। इट्स ओके। नहीं रही, मुझे पता करना होगा ये रात को कहाँ गई थी, क्या कर रही है, और ये मैं पता लगा कर ही रहूंगा। चेक वेट। अब जब आ ही गई हूँ तो जहर लिए बगैर तो नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें मेरे देश के साथ कुछ गलत करने कभी नहीं दूंगी। कुछ ही घंटों में मैं अपना जहर वापस ले लूंगी और फिर पूरी यमुना में यमुना किनारे क्या कर रही थी? ऋषभ बेटा, तेरे बर्थडे के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेने गई होगी। अब हर बात के लिए उसके पीछे क्यों पड़ जाता है? चल अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं। आज तेरी पसंद की हर चीज मैंने बनाई है, क्योंकि आज तेरा जन्मदिन है ना। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे ऋषभ जी। सुबह से तो तुमने विश किया नहीं, तो मेरा बर्थडे याद भी था या नहीं? किसी और ने विश कर दिया ना। बर्थडे की पूरी तैयारियां भी कर दी है, तो मैं विश करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? अरे दागा भी गया नहीं, काफी गहरा लगता है। अगर इतनी हॉटी शॉटी केयर टेकर मुझे मिल जाए ना, तो मुझे ठीक होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम दोनों यहाँ मुझे इस मूर्ख प्राणी के लिए लाए थे। ये मूर्ख नहीं है, ये भी हम में से एक है, बस वो अपनी याददाश्त खो चुका है। मैं इसे 1 मिनट में मार सकती हूँ, मार क्यों नहीं देती मैं इसे? जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। हाँ हाँ सही कहा। क्या? मेरा काम है आपको आपकी याददाश्त वापस दिलाना। सच में सभी लोग यही कहते हैं, मेरी याददाश्त जा चुकी है। कहीं ये बाहर जाके बोलना दे कि तुम दोनों असली असुर हो। तुम अपना काम करो, भूलो मत कि तुम नागिन हो और शेष नागिन को पकड़ने आई हो। शेष नागिन मेरी ग्रंथि से मेरा जहर निकाल कर लेकर गई। मेरा जहर तो मैं वापस लेकर आऊंगी, और एक बार मुझे मेरा जहर मिल गया ना, ये पूरे देश को तबाह कर दूंगी, और वो शेष नागिन को भी। और फिर मैं अपने देश चिंगिस्तान वापस चली जाऊंगी। ये नई चीज है, हमारे देश में शेष नागिन ही है जिसकी वजह से ये महामारी हमारे देश में कम हो रही है। हमें आदेश जो मिला था, सबसे पहले हमें इंडिया को तबाह करना है। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। एक मिनट,
तुम अपने जहर के पता कैसे लगाओगी? कहाँ छुपा रखा है उसे शेष नागिन ने? उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमने उसका विष कहाँ छिपाया है। दीदी, आप उसे इतना कम मत समझिए। वो इतने शक्तिशाली संदूक में से बाहर निकल आई है। अपना जहर वो कहीं से भी ढूंढ निकाल सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। वो अपना जहर ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है। अपना जहर पाने के लिए तो मैं उसकी जिंदगी हिलाकर रख दूंगी, लेकिन अपना जहर तो ढूंढ कर ही रहूंगी। दीदी, उसने अपना जहर ढूंढ भी लिया ना, तब भी उस तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि जहां उसका जहर है वहां वो नीलकंठ है, जिसने सागर मंथन से निकला वो जहर पिया था। पता वो अपने जहर तक तब पहुंचेगी जब हम उसको पहुंचने देंगे, पर ये हम होने नहीं देंगे। ओफो हिना जी, बिना आग के धुआं नहीं उठता। एक बात तो तय है कि किसी ना किसी ने चिंगारी तो लगाई है, और हम इंस्पेक्टर विजय शुक्ला इस बात का पता लगाकर ही रहेंगे कि होलिका दहन वाली रात वो कौन था जिसने पुलिस थाने में आग लगाई। ये तो तुम कभी पता नहीं लगा सकते। अच्छा, सब ठीक तो है ना प्रथा? दीदी, शंगलिया पूरे घर में घूम रही है, अपने जहर को ढूंढ रही है। अगर उसे उसका जहर मिल गया तो? कैसी बात कर रहे हो प्रथा? वो जहर तो हमने शिव जी के काले मंदिर में छिपाया है। और तुम ही तो कह रही थी कि तुमने शिव जी के गले में जो रक्त कमल की माला है उसमें छिपाया है, तो तुम्हें तुम्हारे विश्वास पे शक क्यों हो रहा है? अब तुम मुझसे मेरा जहर कैसे छुपाओगी? तुमने मुझे खुद ही बता दिया तुमने कहाँ छुपाया है। मुझे प्रथा को बताना पड़ेगा कि शेंगलीरा को पता चल गया कि वो विष हमने कहाँ छिपाया है। अगर सब रेडी हो गए हैं तो चले सीमा? हाँ, चलते। अब प्रथा, वो केक हम बाद में काटेंगे। चलो चलते हैं। कहाँ? महाकाल के मंदिर जा रहे हैं। ये क्या है? मैं मंदिर के अंदर जा क्यों नहीं पा रही? प्रथा, तुझे नहीं छोड़ूंगी। पर ऐसे अचानक? भगवान के मंदिर जाने के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी तुम्हारे पति का जन्मदिन है, तू नहीं चाहती कि उससे शिव जी का आशीर्वाद मिले? मंदिर जाने में कोई एतराज है तुम्हें? नहीं तो जाते हैं ना, चलिए। चलो चलो आओ ऋषि। पूरे परिवार के सामने कैसे बताती प्रथा को कि शंगलीरा वहां पहले पहुंच गई होगी अपनी विष की पोटली लेने? मुझसे ये गलती हो गई है। शंगलीरा ने तुम्हारा रूप धारण करके मुझसे ये उगलवा लिया है कि हमने जहर यहाँ छिपाया है। आप चिंता मत कीजिए दीदी, ये शिव जी का पवित्र मंदिर है। इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पावन भक्ति कदम रख सकते हैं। वो प्रयोगशाला में बनी नागिन नहीं। पंडित जी, मैं चाहती हूँ आज की ये रुद्र अभिषेक की पूजा मेरे बेटे और बहू करे। ठीक है जी, आप लोग आगे आइए। अब आप इनको भस्म लगाइए।
हे शिव जी, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दुश्मन देश की विष नागिन के जहर को उसके हाथों में ना पड़ने दूं, उससे देश की रक्षा कर सकूं। अब आप दोनों अभिषेक की तैयारी शुरू करिए। Hey babes, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? Let's have some fun. मैंने इन दोनों को सम्मोहित कर दिया है। अब ये दोनों वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। जाओ, मेरे लिए तुम दोनों वो शिव जी के गले में रक्त कमल है वो लेकर आओ। ओह, तो शंगलीरा ने इन दोनों को सम्मोहित किया है रक्त कमल लाने के लिए।